आपके साथ फिजा काजमी और आज पुणे में किसान मेले का तीसरा दिन है। अलग अलग कंपनीज अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को लेकर किसानों के लिए क्या बेनिफिट है और क्या कुछ नया है वो लेकर आई है, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण ये मेला नहीं हो पाया था। इस वजह से इस बार का मेला कुछ खास है। लगातार किसान भी जुड़ रहे हैं और कंपनीज तो है ही। हम इस वक्त मौजूद हैं एलोरा सीड्स कंपनी में, जहाँ पर हम MD साहब से जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर अलग है। और भी हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताइए और कंपनी के बारे में। नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम किशोर वीर है। मैं एलोरा नेचुरल सीड्स कंपनी का एक संचालक बोल के काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं फसल क्रांति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस माध्यम से कंपनी को हर कोने में पहुँचा रहे हैं। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हम किसान एग्जीबिशन नहीं हुआ था, इसलिए ये लगभग बंद हो चुका था, लेकिन फिर से शुरू हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि फिर से हमको मौका मिल रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से हम सभी देश भर में सभी किसानों से संवाद कर पा रहे हैं। एलोरा नेचुरल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये इंडिया की टॉप कंपनी में से एक है जो सब्जियों पे और मक्का पे काम कर रही है। हम लगभग 15 से 20 अलग अलग फसलों पे काम कर रहे हैं और करीब करीब 20 से 25 स्टेट में हम फैले हुए हैं। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक हमारा नेटवर्क है। हमारे R&D स्टेशंस है, हमारे मार्केटिंग, जैसे कि मैंने बताया कि एलोरा सीड कंपनी का R&D यूनिट ये DSIR से रिकॉग्नाइज्ड है और इसको R&D और क्वालिटी लैब ये ISO 9001:2015 से सर्टिफाइड है। हम अभी लैब के लिए और ख़ास करके बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमने NABL का एक्रीडिशन के लिए भी अभी एप्लीकेशन दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि विदिन 2 to 3 मंथ्स हमको NABL का एक्रीडिशन भी मिल जाएगा, जो कि रिसर्च में या टेस्टिंग में NABL एक्रीडिशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वो भी हम अभी ले रहे हैं। तो एक अंदर हम टोटल पूरा फोकस जो है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जिस तरह से मेंटेन रहेंगे वो सर्टिफाइड रहेगा, इसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। और R&D के बारे में अगर बात करेंगे तो इंडिया के हर क्लाइमेटिक जोन में, जैसे हमारा दिल्ली के करीब एक हापुड़ नाम का डिस्ट्रिक्ट है, प्लेस है, तो वहाँ पे हमारा एक रिसर्च स्टेशन है। वाराणसी में रिसर्च स्टेशन है, औरंगाबाद में सेंट्रल जोन के लिए, और साउथ इंडिया में हमारा बेंगलोर के करीब है। तो इस तरह से हमारे 4 से 5 अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से रिसर्च स्टेशंस है। वहाँ पे हमारा टेस्टिंग होता है। अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हर क्रॉप में रिसर्च होती है और वहाँ से सर्टिफाई करके टेस्ट करके फिर मार्केट में दिया जाता है। इसीलिए सक्सेस का जो राज है आज इंडिया में, जो हमारे अलग अलग वैरायटियाँ सक्सेस हो रही है, इसके पीछे हमारा वाइड लेवल पे टेस्टिंग जो है, R&D पे जो कंटिन्यूस फोकस है, ये कारण है। दूसरा एक है कि कंटिन्यूस हमारा इन्वेस्टमेंट R&D में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। जैसे हमारा अभी जो टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी लैब है, जो आने वाला समय है, जो टोटल मोलेकुलर लेवल पे काम चलने वाला है, और ऑलरेडी हम लोग मोलेकुलर लेवल जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग हो या DNA टेस्टिंग हो, उस लेवल पे ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके हैं और सक्सेसफुली हमारे रिपोर्ट्स आ भी रहे हैं। तो हमारा जो लैब है मोलेकुलर और टिश्यू लैब अभी इन कंस्ट्रक्शन, और एक हम बड़ा बना रहे हैं लैब, तो उसका नियर अबाउट 80,000 स्क्वायर फीट की लैब है। कहा जाता है कि इंडिया के टॉप 3 लैब में से एक है। तो इस तरह का अगर रिसर्च फाउंडेशन है कंपनी का, अगर रिसर्च इतना स्ट्रांग है, तो आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे रहेंगे। और हम चाह रहे हैं कि इसको नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा पाएंगे। जब हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रिसर्च में इतना सारा इन्वेस्टमेंट होगा, तो डेफिनेटली एक इंडिया की ऐसी कंपनी होगी जो मल्टीनेशनल हो जाएगी आने वाले समय में। और वैसे देखा जाए तो अभी भी देश में और इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे अलग अलग संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशंस है। जैसे इंडिया में NBPGR हो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, IIVR हो, इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, IIHR बेंगलोर है, IARI पूसा न्यू दिल्ली है, अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है। इन सब के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। और उसी के साथ इंटरनेशनल जैसा सिमेट है, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। उन्होंने हमको मक्का की बहुत अलग अलग लाइन दी है, तो इसमें मक्का में भी हम बहुत अच्छा खासा काम कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में मक्का में भी बहुत अच्छा सेटअप लेके, बहुत अच्छा स्टैंड लेके कंपनी इंडिया में आ रही है।
अलग अलग स्टेट में आ रही है। तो फिर से एक बार मैं फसल क्रांति का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया, अलग अलग मतलब देश के हर कोने तक किसान तक पहुँचने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। थैंक यू। जिस तरीके से आपने बताया कि कंपनी अपने रिसर्च सेंटर्स के थ्रू काम कर रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी क्वेरी ये रहती है कि किसान तक कंपनीज कभी कभी नहीं पहुंच पाती और कई बार ऐसे देखा भी जाता है। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या आपके प्लान्स हैं और किस तरीके से कंपनी किसानों से जुड़ने का काम कर रही है? देखिए मैडम, कोई भी कंपनी अगर इंडिया के आज मैं टॉप 5 में क्लेम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी है। बिना स्ट्रैटेजी का तो इतना बड़ा काम करोवर कोई नहीं कर सकता है। तो स्ट्रैटेजी कहिए, इसका हमको डे टू डे एक्टिविटी बना लीजिए। हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में फार्मर मीटिंग्स, डीलर मीटिंग्स और रेगुलर विज्ञापन, न्यूज़पेपर में हो, अलग अलग चैनल से हो, चाहे आपकी फसल क्रांति के अलग मैगजीन्स हो, इसमें बार बार हम इसमें लेख देना, उसकी जानकारी देना और किसान तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाना, ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं मैम। सोशल मीडिया को कितना प्रभावी मानते हैं किसानों को जुड़ने के लिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे इंटरनेट व्यवस्था गांव में नहीं पहुंच पाती, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए किसानों तक वो जानकारियां कंपनी की नहीं पहुंच पाती या जो सहूलतें कंपनीज किसानों को दे रही हैं वो नहीं पहुंच पाती। तो आप लोग कैसे किसानों तक पहुँचने का काम करते हैं, किसानों से जुड़ने का काम गाँव तक करते हैं? डेफिनेटली आने वाले समय में और अभी भी सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है या यूट्यूब चैनल्स है, तो जो हमारी टीम है खास करके शिंदे साहब का उसमें रोल बहुत एक्टिव है। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी हमारे एग्जीबिशंस होते हैं, वो रेगुलरली वो अपडेट फेसबुक पे डालते रहते हैं और पूरे टीम को एक अलग मैसेज जाता है और हम रेगुलरली उसमें अपडेट करते रहते हैं। यूट्यूब पे भी हमारे रेगुलर किसान के इंटरव्यू हो या स्टाफ के इंटरव्यू हो, मैनेजमेंट के इंटरव्यू हो, रेगुलर वो अपडेट करते रहते हैं। टीम भी अपडेट करती रहती है, जिससे डेफिनेटली मैक्सिमम किसान तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ और नॉर्थ जोन आप दोनों देखते हैं। सर पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। राजेश राय, नॉर्थ इंडिया ऐड देता हूँ। देवीदास शिंदे, साउथ इंडिया आर्यम। सर तो क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या साउथ में इस समय आपको लग रहा है माहौल, कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ क्या किसानों तक पहुंच पा रही हैं और क्या कुछ नया इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आप अलग देखते हैं? देखिए मैडम, एलोरा नेचुरल सीड्स जैसे कि सर ने बताया, पिछले 12-15 साल से भारत में काम कर रही है। महाराष्ट्र से शुरुआत हुआ था कंपनी का और महाराष्ट्र में नासिक जो है पैच का, उसको बोलते हैं कि हब है, वो सबसे बड़ा मार्केट नासिक में, महाराष्ट्र में नासिक है। तो वहाँ से हमने पैच के ऊपर काम करना शुरू किया और पैच के ऊपर अलग अलग किस्में हमने डेवलप की, जिसको किसानों ने काफ़ी हद तक सराहा है। किसानों को चाहिए था कि भाई मैं जो सीड्स के या जो बीज के पैसे दे रहा हूँ, जो मैं ज़मीन में वो बीज डाल रहा हूँ, हर एक बीज बाहर आना चाहिए। तो ये सब हमने जब प्रैक्टिकली किसानों के बारे में, उनकी परिस्थिति के बारे में जब हमने उसके ऊपर विचार करना शुरू किया, तो सर ने, हमारे एमडी सर ने उसमें पैच ऐसा एक क्रॉप पहला चुना और उसमें उन्होंने काम शुरू किया। तो आज लगभग 14 टाइप्स ऑफ लाइसेंस वैरायटी एलोरा के पास है पैच में, जिसमें नासिक से लेके एमपी और नॉर्थ के काफ़ी सारे एरिया में चलता है और यहाँ नगर से लेके सोलापुर, कर्नाटक, बीजापुर, बेंगलुरु तक एक वैरायटी हमने डेवलप की एलोरा वंडर नाम से। दूसरी एक वैरायटी एलोरा गोल्ड और एक एलोरा नंदी खास करके हमने साउथ कर्नाटक के लिए डेवलप की है। तो ये 3 वैरायटी पैच में अपने अपने एरिया में काफ़ी हद तक किसानों ने पसंद की है और मुझे कहने में खुशी होती है कि सीज़न में उसका डिमांड इतना होता है कि हम सप्लाई नहीं कर पाते। सर आज कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी पुरानी है और किसानों के लिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप हमारी मैगज़ीन की बात करें और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कितने किसान आप लोगों से जुड़े हुए हैं? किसानों की बात करेंगे तो कमर्शियली जो हमारा बीज या सीड्स यूज़ करते हैं, तो लगभग 4.5 से 5 लाख फार्मर्स तक हम पहुंच चुके हैं हमारे सीड्स के माध्यम से। हमारा हर साल वो सीड्स यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन में भी हमारे 10 से 12 हज़ार किसान जुड़े हैं जो हमको अच्छा बीज बना के देते हैं और लगभग 22 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। उसमें
महाराष्ट्र कर्नाटक में तो हम ओनियन के ऊपर बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके साथ ही हम भिंडी के ऊपर भी बढ़िया काम कर रहे हैं। भिंडी में हमारे पास लगभग 6 से 7 वैरायटीज़ हमने डेवलप की है, जिसमें साउथ गुजरात में जो वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके हिसाब से हमने भिंडी की वैरायटीज़ डेवलप की है, जिसमें सुकन्या है, एलोरा सुकन्या, एलोरा अमन, और अभी फ़िलहाल हमने एलोरा गौरी करके एक वैरायटी लॉन्च की है, जिसका भी ट्रायल चल रहा है SEO लेवल पे। तो आने वाले सीज़न में वो भी किसानों के लिए उपलब्ध होगी। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है ओकरा की, जिसको ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, उसका इंटरनोड डिस्टेंस बहुत कम है और हर अल्टरनेट डे पे आप उसको पिकिंग कर सकते हैं। तो साउथ का हाल तो हमने जान लिया, अब नॉर्थ का हाल भी जान लेते हैं कि नॉर्थ में कंपनी की क्या सिचुएशन है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी है। और बताने के लिए हमारे बीच सर मौजूद हैं, वो ही बताएंगे कि जिस तरीके से क्या माहौल है, अभी कितने किसान वहाँ नॉर्थ में अभी जुड़े हुए हैं कंपनीज़ के साथ, और क्या कुछ नया प्लान है आगे। सर पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत, अपना नाम बता दीजिए एक बार फिर से हमें और बताइए कि क्या इस समय माहौल है। मैं राजेश राय, नॉर्थ इंडिया RM। जैसे मैडम शुरुआत में ही हमारे देखे होंगे 2 लोगो दिखा है आपको, स्लोगन भी 2 है, ईच एंड एवरी सीड इज अ प्रॉमिस, पहला स्लोगन, और दूसरा स्लोगन है बीज से बाजार तक आपके साथ। मतलब ये है कि हमने जैसे कि सर ने पहले बताया, साउथ इंडिया हेड ने भी बताया और MD सर ने भी बताया कि हमारा जो बीज जो है क्वालिटी के बीज उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहला बात किसान भाइयों के लिए हमारी पहली सोच है कि उनको क्वालिटी मिले, और सबसे मेन क्वालिटी कि हर किसान का एक ही रहता है कि बीज ही मेन रहता है। अगर किसान अपना एक स्प्रे कम करे तो चलता है, लेकिन बीज अगर अच्छा मिला तो उसकी ज़िंदगी आगे के लिए जो है मतलब साल उसका बर्बाद नहीं होता है। यस, बीज अच्छा होगा तो ही फसल अच्छा होगा। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं और यही स्लोगन लेकर के हम जब मार्केट में आए, शुरुआत प्याज से किए, लेकिन आज के डेट में लौकी, हमारा करेला, मस्कमेलन, भिंडी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं खीरा, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में पंजाब है, वेस्टर्न UP में, आज जो है पूरा आसाम में, गुजरात में, इवन पकड़ लीजिए तो UP का भी पूरा एरिया जो है, उसके बाद पंजाब से लेके जम्मू तक और जम्मू से लेके आसाम तक, उसमें चिल्ली भी हमारी जो बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है। और हम तो खुश हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा निकल रहा है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट किसान लगा रहा है वो हमसे ज़्यादा खुश है कि आप लोग हमें क्वालिटी दे रहे हैं। और इसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग मार्केट में उतरते हैं कि पहले किसान फर्स्ट। हमारे कंपनी, जब हमारे MD सर आज साथ में बैठे हैं, हमारा किस्मत अच्छी है कि उनके साथ बात कर रहे हैं। जब उन्होंने हमें मार्केट में भेजा तो उन्होंने यही बोला कि आपका कोई भी कंपनी कंपटीटर नहीं है, आपका कंपटीटर आपका किसान है और आप खुद हो। ये बेस से अगर आप काम करोगे तो ही सक्सेस होगे। और मैडम आपको बताने में हमको खुशी हो रही है कि आज इसी नियत और इससे जो काम किया हमने और यही स्ट्रेटजी लेकर के काम किए, आज इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे, जो चाहे वो जम्मू से लेके आसाम से जाइए या कन्याकुमारी जाइए या इधर पूरे महाराष्ट्र में, आपको एलोरा का नाम कोने कोने सुनाई देगा। इसका कारण और सिर्फ वही है, क्वालिटी जी। जिस तरीके से हमें MD साहब ने और दोनों साउथ और नॉर्थ के एग्जीक्यूटिव्स ने बताया कि किस तरीके से कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी को बता रही है, और आप तीनों ने ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किया है चीज़ों को, मार्केट में भी आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी ज़्यादा चीज़ों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।